अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो होगी वो हमारी इस कोर्स की या इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी, इस चैनल की लास्ट वीडियो नहीं बल्कि इस कोर्स या इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो। और ये है लैब की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत पाइथन के अंदर इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, सिर्फ क्लास इस्तेमाल हो रही होगी या इनिट इस्तेमाल हो रहा होगा और थोड़े बहुत मेथड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वाली एक्सरसाइज दी हुई है, आप इनको पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो, आगे टास्क करने में आसानी होगी। अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट अपने मेन टास्क के ऊपर, आप यहाँ पे चाहो तो पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा आ जाते हैं मेन टास्क। तो पहला टास्क है क्रिएट अ क्लास एंड सब क्लासेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस। ईच हाउस ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज लोकेशन और नंबर ऑफ रूम्स, पार्किंग अवेलेबल और नॉट, और प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मेन क्लास बनानी है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमें डिफरेंट सब क्लासेस बनानी है जो कि रेजिडेंशियल हाउसेस के मुताबिक होगी, लाइक अपार्टमेंट होगा, इस टाइप की चीज़ें। तो उसके अंदर हम थोड़े पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, लोकेशन हो सकती है डिफरेंट, नंबर ऑफ रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं, पार्किंग अवेलेबल है नहीं है, प्राइस है नहीं है, ठीक है, प्राइस क्या है उसकी। और जो डिफरेंट क्लासेस का फ़र्क होगा वो ये फ़र्क होगा कि अगर अपार्टमेंट है तो उसमें अपार्टमेंट में कितने फ्लोर है, कौन से फ्लोर पर अपार्टमेंट है, ये हो सकता है। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस ही कर रहे हो तो फिर उस हाउस का साइज़ कितना है, ठीक है, यार्ड्स के अंदर, ये चीज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें आप सब क्लासेस के अंदर ट्राई कर सकते हो। अब दूसरा टास्क है हमारा क्रिएट क्लास एंड सब क्लास फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। For Toyota Motors, each car objects belongs to some particular model, color, price, type of car such as saloon, luxury or sports. They can be registered in different years and made in different years. तो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे Toyota Motors का हुआ है, लेकिन ये आप एक जनरल क्लास कार की क्लास बनाओ, उसके अंदर फिर आप डिफरेंट सब क्लासेस बना दो, जैसे लग्जरी, सलोन और एसयूवी, इस टाइप की। फिर हर कार के अंदर मॉडल, कलर, प्राइस का ऑप्शन होगा, ठीक है। और हर कार डिफरेंट ईयर में रजिस्टर भी हो सकती है और मेड इन डिफरेंट ईयर भी हो सकता है कि किस साल में बनी हो, रजिस्टर किस साल में हुई है। उनमें से फ़र्क क्या होगा, सब क्लासेस का फ़र्क होगा, एक कोई सलून होगी, कोई सेडान होगी, लग्जरी, एसयूवी, क्रॉसओवर, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तीसरा वाला भी हमारा सेम टास्क ही है, सिर्फ प्लांट्स के ऊपर। तो सम ऑफ द प्लांट्स हैव फ्रूट्स दैट वी कैन ईट एंड सम ऑफ देम आर पॉइजनस, सम आर लोकल एंड सम आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, सम ऑफ द फ्रूट्स आर स्वीट वेयर एज सम आर सोर। क्रिएट पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू योर ओन विजुअलाइजेशंस। तो तीनों टास्क ऐसे जिनके अंदर आप वेरिएबल्स और पैरामीटर्स अपनी मर्जी के डाल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टास्क के ऊपर, आप चाहो तो इनको यहाँ पे सॉल्व कर लो, जबकि इतनी मुश्किल नहीं है, तीनों के अंदर सेम काम हो रहा है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टास्क के ऊपर। तो पहला हमारा है क्लास रेजिडेंट हाउस, ठीक है। इसके अंदर हमने इनिट बनाया। इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल देना कंपलसरी है। फिर हमने लोकेशन, रूम्स, पार्किंग और प्राइस डाल दी। हमने सेल डॉट लोकेशन पे लोकेशन, रूम्स, इस तरह पार्किंग प्राइस दे दी, ठीक है। उसके अलावा हमने एक डिस्क्रिप्शन बनाई, इफ सेल्फ डॉट पार्किंग इक्वल्स टू ट्रू, पार्किंग स्टेटस अवेलेबल है, एल्स पार्किंग स्टेटस नॉट अवेलेबल। तो जो हम यहाँ पे पार्किंग देंगे वो ट्रू या फॉल्स के अंदर देंगे, इससे ये चीज़ जाहिर होती है। फिर जब हम प्रिंट करेंगे डिस्क्रिप्शन तो इसमें होगा ये कि दिस हाउस इज लोकेटेड इन सेल्फ लोकेशन एंड हैज सेल्फ नंबर ऑफ रूम्स, पार्किंग इज अवेलेबल और पार्किंग इज नॉट अवेलेबल। ये हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। फिर हमारे पास एक सब क्लास है सिंगल यूनिट की। इसके अंदर हम देखो एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है रेजिडेंट हाउस। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल यूनिट इनहेरिट कर रही है रेजिडेंट हाउस की प्रॉपर्टीज। तो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हो रहा है, जब हमने इसका सिंगल यूनिट का इनिट बनाया, सेल दिया, लोकेशन दिया, रूम्स दिया, पार्किंग दी, प्राइस दी, एक्स्ट्रा चीज़ हमने दे दी यार्ड साइज़ के, कितना बड़ा है ये घर, जो भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सुपर। सुपर क्या होता है, सुपर यूज़ तब किया जाता है जब आपने पेरेंट क्लास से डायरेक्ट चीज़ें मंगवानी हो। तो मानी पेरेंट क्लास क्या थी, रेजिडेंट हाउस, तो इसने सुपर इनिट लगा दिया पेरेंट क्लास पे, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का इनिट लगाया तो इसने लोकेशन, रूम्स, पार्किंग प्राइस, पार्किंग और प्राइस इसने डायरेक्ट यहाँ से उठा ली जब हमने सुपर डॉट इनिट लगाया। और सिर्फ हमारे पास अब कौन सी इन्फॉर्मेशन रह गई है, यार्ड साइज रह गया, तो उसको हमने खुद डिफाइन कर दिया, सेल्फ डॉट यार्ड साइज करके इक्वल्स टू यार्ड साइज करके हमने इसको डिफाइन कर दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने सेम काम किया। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने सुपर डॉट डिस्क्रिप्शन किया तो इसने पूरी ये डिस्क्रिप्शन चला दी। फिर फर्क क्या रह गया, सिर्फ यार्ड साइज को हमने प्रिंट नहीं किया तो हमने एक अलग लाइन प्रिंट कर दी, द हाउस हैज अ यार्ड साइज ऑफ दिस स्क्वायर फीट, जो भी है, ठीक है। सेम काम हम अपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं। अपार्टमेंट के अंदर भी रेजिडेंट हाउस लिया हमने, इनहेरिट किया उससे, फिर इनिट के अंदर हमने सेल्फ लोकेशन, रूम्स, पार्किंग
प्राइस और नंबर ऑफ फ्लोर्स दे दिया अपार्टमेंट के इनट में। फिर इसके अंदर में से हमने आधी चीज़ें सुपर क्लास से या हमारी जो पेरेंट क्लास थी उससे इंपोर्ट करवा ली, और बाकी जो हमारा रह गया था नंबर ऑफ फ्लोर उससे हमने खुद डिफाइन कर दिया। इसके अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और इसको यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, अब ये जो हमारा सिंगल यूनिट है वो रेजिडेंट हाउस से इनहेरिट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको यूज़ कर सकता है ये स्टेप। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ इधर देना पड़ेगा। अब इधर हमने सेल्फ क्यों दिया है? सेल्फ देने की वजह ये थी, जब तक हम सुपर डाल रहे थे तो वो पेरेंट क्लास से डायरेक्ट चीज़ें ले रहा था, ठीक है, लेकिन अभी हमने रेजिडेंट हाउस डाला है तो सिंगल यूनिट का ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हमने रेजिडेंट हाउस से भी चीज़ें लेनी है, क्योंकि रेजिडेंट हाउस के अंदर तो सेल्फ हमें देना पड़ेगा, इसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम सेल्फ को लिखेंगे यहाँ पे ताकि हमारे पास कोई एरर ना है। अब मैं दोनों तरीकों से यहाँ पे देखो, हमारे पास सुपर वाला मेथड वर्क कर रहा है और हमारे यहाँ पे रेजिडेंट हाउस सेल्फ के साथ वर्क कर रहा है। तो इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे पास देखो दोनों तरीकों से चल गया, द हाउस इज लोकेटेड इन कराची, और इसने वो भी प्रिंट कर दिया और उसके बाद नीचे वाला भी प्रिंट कर दिया। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे सेल्फ नहीं देंगे तो ये एरर दे दे। तो यहाँ पे देखो इसने एरर दे दिया। अब यहाँ पे हमें एरर क्या दे रहा है कि प्राइस मिसिंग है हमारे आर्गुमेंट में से, जबकि एक्चुअल में प्राइस मिसिंग नहीं है, सेल्फ मिसिंग है। वो लोकेशन को सेल्फ की जगह पे ले रहा है, फिर रूम्स को लोकेशन की जगह पे ले रहा है, पार्किंग को रूम्स की जगह पे ले रहा है और प्राइस को पार्किंग की जगह पे ले रहा है। यार्ड साइज तो हमने आगे दिया हुआ है तो प्राइस को पार्किंग की जगह पे ले रहा है, और असल में हमारे पास मिसिंग सेल्फ है। तो वो सेल्फ अगर हम वापस डाल देंगे तो ये आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। सॉरी, इधर भी सेल्फ डाल रहा था, इधर सेल्फ डालना भूल गए, तो अब पता चलेगा कि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरीक़ों से काम कर सकता है। सुपर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इनहेरिट कर रहे थे, तो उसने डायरेक्ट सुपर से सेल्फ भी खुद ही ले लिया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया तो सेल्फ हमें देना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाए हमारे पास। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क के ऊपर। नेक्स्ट टास्क हमारा है व्हीकल के रिलेटेड। इसके अंदर भी हमने इनहेट दिया, सेल दिया, मॉडल, कलर, प्राइस, कार टाइप, रजिस्ट्रेशन ईयर और मैन्युफैक्चरिंग ईयर दे दिया। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें सेल्फ से इनहेट के अंदर हमने इनिशियलाइज करवा दी और डिस्क्रिप्शन में हमने डायरेक्ट ये चीज़ें प्रिंट कर दी, ठीक है। अब हमने क्लास बनाई क्रॉसओवर, उसके अंदर व्हीकल हमने डाला, ठीक है। व्हीकल ने सब कुछ यहीं से इनहेरिट कर लिया। फिर हमने सेडान बनाई, सेडान के अंदर भी हमने सुपर से ही सब कुछ ले लिया और सारा काम कर लिया। और फिर एसयूवी के अंदर भी हमने सुपर से ही सारा काम करवा लिया। लेकिन इधर एक चेंज है, क्या अगर हम व्हीकल की क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो हमें कार टाइप जो होगी खुद ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्रॉसओवर, सेडान या एसयूवी से बनाते हैं तो इधर देखो कार टाइप बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो आप ये देखो इसने हमारे पास ब्लू करोला सेडान कार प्रिंट कर दिया और ब्लैक फॉर्च्यूनर क्रॉसओवर कार इसने प्रिंट कर दिया हमारे पास, क्योंकि इधर हमारा जो सेडान के नाम से बनी हुई थी और इधर क्रॉसओवर के नाम से बनी हुई थी। लेकिन अगर मैं इधर चाहूँ तो इधर मैं व्हीकल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इधर एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सेडान खुद लिखना पड़ेगा। और वो किधर लिखना पड़ेगा? प्राइस के बाद हम इधर लिख देते हैं सेडान, सही। तो इधर मैंने सेडान लिख दिया और इसने अब मुझे यहाँ पे सेडान कार प्रिंट कर दिया। अगर इधर मैं क्रॉसओवर लिख दूंगा या एसयूवी लिख दूंगा तो करोला को मुझे एसयूवी भी प्रिंट कर देगा, सही है। और अगर मैं चाहूँ इसको सेडान पे वापस चेंज करने के बाद अगर मैं इधर एसयूवी लिखता हूँ तो अब देखो इसने मुझे एरर दे दिया कि सेडान इनइट 6 पोजिशनल आर्गूमेंट लेता है लेकिन 7 गिवन है। उसकी वजह क्या है? अगर आप इधर देखो तो इधर हमारे पास कार टाइप मांग रहा है, लेकिन इधर हमारे पास सेडान या क्रॉसओवर के अंदर हम इधर कार टाइप नहीं मांग रहे, तो इसने हमें एरर दे दिया। तो इसको आप ओवरराइड नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे इसको आपको बाय डिफॉल्ट ही देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा कि ब्लू करोला सेडान और ब्लैक फॉर्च्यूनर क्रॉसओवर। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टास्क के ऊपर। तो थर्ड टास्क भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस प्लांट के ऊपर ये काम हो रहा है। इसके अंदर हमने प्लांट बनाया, इनइट दिया, नेम, ऑरिजिन, पॉइजनस और फ्रूट टाइप दे दी। आधी चीज़ें हमने इनिशियलाइज करवा दी डायरेक्ट ही। और फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने देखा इफ सेल्फ डॉट पॉइजनस, ठीक है, मतलब अगर पॉइजन इधर किसी ने ट्रू दिया हुआ होगा तो पॉइजन इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, एल्स नॉट पॉइजनस। तो उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया इस सबको ताकि हमारे पास इधर प्रिंट हो जाए इधर इट्स पॉइजनस और नॉट पॉइजनस, ठीक है। उसके बाद हमने एक एडिबल प्लांट की सब क्लास बनाई, उसको प्लांट से इनहेरिट करवाया। फिर इनइट बनाया, उसके अंदर हमने सुपर से आधा काम करवा लिया। हमारे पास फिर सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, टेस्ट, ठीक है, तो उसको हमने खुद इसके अंदर इनिशियलाइज करवा दिया। और फिर सुपर से ही हमने डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवा दी और सिर्फ एक चीज़ हमने डाल दी कि इसका टेस्ट, ठीक है। और फिर यही चीज़ हम कर रहे हैं पॉइजनस प्लांट के अंदर। प्लांट से इनहेरिट किया, आधा काम सुपर से कर लिया हमने। फिर सिम्टम्स इसके अंदर जो थे वो हमने इसके अंदर इनिशियलाइज करवाया और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने प्लांट मेन क्लास की ले ली, सिम्टम्स वाली लाइन सिर्फ अलग से प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो अगर आप इधर देखो तो इधर हमने मैंगो पाकिस्तान फॉल्स दे दिया। फॉल्स में
क्या था, हमारे पास पॉइजन था, ठीक है, और फिर इधर हमारे पास फ्रूट था, और इधर हमने इधर इसका टेस्ट डाल दिया स्वीट। फिर हमने पॉइजनस प्लांट का जब बनाया तो इसके अंदर हमने यहाँ पे पॉइजन में ट्रू कर दिया, और ये फ्लावर है और इसके सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग एंड डायरिया, हमने ये डाल दिए। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो हमारे पास सही चल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। अगर हम इधर से प्लांट देते हैं, ठीक है, और प्लांट के अंदर हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, ओरिजिन चाहिए, पॉइजनस बताना है और फ्रूट टाइप बतानी है। तो इधर से फ्रूट टाइप मैंने बता दी, अब मैं यहाँ से सिर्फ स्वीट हटा रहा हूँ, तो ये हमारे पास चल गया। और अगर यही चीज़ मैं इधर स्वीट डालता हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने ये प्लांट रखा हुआ है, तो अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो अब देखो ये हमारे पास नहीं चला और इसने एरर दे दिया वही आर्ग्यूमेंट्स का। तो बस ये बड़ा बेसिक सी चीज़ है ऊप के अंदर, ठीक है। ऊप के अंदर और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस तरह इनकैप्सुलेशन हो गई और एब्स्ट्रैक्शन हो गई, और इस टाइप के और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, क्लास, सब क्लास, इनहेरिटेंस और मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है, माई प्लांट है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पॉइजन प्लांट। अगर मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखाऊं, तो अगर मैं पॉइजनस प्लांट की टाइप चेक करता हूँ तो इधर देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है। इसने हमारे बता दिया कि पॉइजनस प्लांट से है। पॉइजनस प्लांट से मतलब क्या है, इस क्लास से बिलोंग करता है ये, ठीक है। तो यही था बस क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्या बल्कि इस सीरीज़ और इस कोर्स के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।